संदर्भ, प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को पूरे देश में स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख उन्नायक, शिल्पकार और स्वतंत्र भारत के प्रमुख संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती का हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया जाता है। इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य भारत के युवाओं को उन विचारों से अवगत करना है जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को संविधान रूपी नींव पर स्थापित किया। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान केवल संविधान निर्माण तक ही नहीं सीमित था, बल्कि सामाजिक व राजनैतिक स्तर पर भी उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। समाज में निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर बराबरी का दर्जा दिलाया, तो वही राजनैतिक स्तर पर दलितों, शोषितों व महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्रदान करने हेतु विधि का निर्माण कर उसे संहिताबद्ध किया। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना था कि महात्मा गांधी व अंबेडकर की विचारधारा सर्वथा एक दूसरे से भिन्न थी, परंतु ये पूर्णतः सत्य नहीं है। भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के प्रशंसक ही नहीं बल्कि अनुगामी भी थे। निश्चित ही दोनों के बीच कुछ विषयों पर मतभेद थे, परंतु उनका उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण करना ही था। इसका एक ज्वलंत उदाहरण छुआछूत के विषय में देखा जा सकता है। छुआछूत के विषय पर दोनों का ही मानना था कि यह समाज में एक कोड़ की भांति है, परंतु दोनों ही विद्वान छुआछूत को दूर करने के भिन्न भिन्न मार्ग के समर्थक थे। इस आलेख में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के सामाजिक, राजनीतिक व जातिगत विचारों पर अध्ययन करने के साथ ही आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी भूमिका और महात्मा गांधी के साथ उनके विचारों की भिन्नता व वैचारिक मतैक्यता पर भी विमर्श किया जाएगा। छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष। डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संगठित प्रयास करते हुए वर्ष 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अछूत वर्ग के कल्याण की दिशा में कार्य करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी प्रभावशाली पत्रिकाएं निकाली। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 1 जनवरी 1818 को हुई भीमा कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में अंबेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक पर एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाए गए तथा कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया गया। वर्ष 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक स्रोत समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड नामक स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने और उस पानी का उपयोग करने का अधिकार दिलाने के लिए एक सत्याग्रह किया गया, जिसे महाड सत्याग्रह के नाम से जाना गया। 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने हजारों अनुयायियों के साथ मिलकर मनुस्मृति की प्रतियों को जला दिया। असमानता दूर करने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि समाज के विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों का सरकार के विभिन्न अंगों में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उनके अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों को अपना प्रतिनिधित्व खुद करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मुद्दे का रखा जाना मायने नहीं रखता, बल्कि उस मुद्दे का प्रतिनिधित्व स्वयं करना मायने रखता है। सहकारी खेती। स्वतंत्रता के पहले भारत की ज्यादातर आबादी ग्रामीण थी, जहां आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि थी, परंतु कृषि की जमीनों पर जमींदारों और कुछ उच्च जातियों का कब्जा था। शेष ज्यादातर जातियां भूमिहीन थीं और मजदूरी का कार्य करती थीं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करके भूमि सुधार लागू कर सहकारी खेती कराए जाने का वचन दिया, परंतु राजनीतिक कारणों से स्वतंत्रता के बाद इसे लागू नहीं किया जा सका। सेपरेट सेटलमेंट स्वतंत्रता से पूर्व गांव की व्यवस्था जजमानी प्रथा से चलती थी, जिसमें एक जाति दूसरी जाति पर निर्भर होती थी। इस निर्भरता की वजह से ही सवर्ण जातियां दलित जातियों का विभिन्न प्रकार से शोषण करती थी। इस तरह के शोषण से निकलने के लिए ही अंबेडकर ने सेपरेट सेटलमेंट की मांग की। पे बैक टू सोसाइटी अंबेडकर सरकार की सीमाओं से परिचित थे, जिसकी वजह से ही उन्होंने अपने समाज के नौकरी पेशा लोगों से कहा था कि शोषितों और वंचितों को ऊपर उठाने के लिए वे आर्थिक रूप से मदद करें, जिसे पे बैक टू सोसाइटी कहा गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया। इसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया था। मद्रास में 30, बंगाल में 30, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में 20, बिहार एवं उड़ीसा में 18, बम्बई एवं सिंध में 15, पंजाब में 8 तथा असम में 7 स्थान दलितों के लिए सुरक्षित किए गए। साथ ही यह वादा भी किया गया कि गैर मुस्लिमों निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया तथा प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दी गई। दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। अंबेडकर के नेतृत्व में दलित वर्गों ने संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। वंचित वर्गों के लिए केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में मताधिकार लोथियन समिति की रिपोर्ट में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के सामान्य निर्वाचक वर्ग के लिए प्रदत्त 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित होंगी। किसी को भी स्थानीय निकाय के किसी चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के संदर्भ में मात्र दलित वर्ग से संबद्ध होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। पूना समझौते का दलितों पर प्रभाव। पूना समझौते ने दलितों को राजनीतिक हथियार बना दिया। संयुक्त निर्वाचन में वास्तविक दलितों को हराकर हिंदू जाति के संगठनों का एजेंट बना दिया और केवल उन दलितों की चुनावी जीत को पक्का किया जो इन संगठनों के एजेंट या हथियार थे। पूना समझौते ने दलितों के राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक अवनयन को बढ़ावा दिया और इस प्रकार ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था से लड़ने वाले दलितों के वास्तविक एवं स्वतंत्र नेतृत्व को बर्बाद कर दिया। इसने हिंदू से पृथक एवं अलग दलित अस्तित्व को स्वीकार न करके उसे हिंदू सामाजिक व्यवस्था के एक हिस्से के रूप में रखा। इस समझौते ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित आदर्श समाज के सामने बाधा खड़ी की। दलित वर्ग को एक पृथक एवं भिन्न तत्व न मानकर इसने दलित एवं अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं सुरक्षा संबंधी रक्षोपायों को भारत के संविधान में स्पष्ट करने से रोक दिया। सांप्रदायिक निर्णय द्वारा भारतीयों को विभाजित करने तथा पूना समझौते के द्वारा हिंदुओं से दलितों को पृथक करने की व्यवस्थाओं ने गांधी जी को आहत कर दिया। गांधी जी ने पूना समझौते के प्रावधानों को पूरी तरह पालन किए जाने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के उद्देश्य से गांधी जी ने अन्य कार्यों को छोड़कर पूर्ण रूपेण
अस्पृश्यता निवारण अभियान में जुट गए। वर्ण व्यवस्था पर गांधी व अंबेडकर के मतभेद। गांधी और अंबेडकर दोनों तात्कालिक सामाजिक स्थितियों व परिवेश से असंतुष्ट थे। दोनों समाज का नव निर्माण करना चाहते थे, परंतु इस संदर्भ में समस्या के कारण स्वरूप व निदान के प्रति दोनों का दृष्टिकोण एवं कार्य पद्धति अलग अलग थी। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि वर्ण व्यवस्था समाज के लिए उपयोगी है, इससे श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण को बढ़ावा मिलता है। वहीं अंबेडकर वर्ण व्यवस्था के कट्टर आलोचक थे। अंबेडकर के अनुसार वर्ण व्यवस्था अवैज्ञानिक, अमानवीय, अलोकतांत्रिक, अनैतिक, अन्यायपूर्ण एवं शोषणकारी सामाजिक योजना है। गांधी जी का मानना था कि छुआछूत का वर्ण व्यवस्था से सीधा संबंध नहीं है। छुआछूत वर्ण व्यवस्था की अनिवार्य विकृति न होकर बाह्य विकृति है। अतः छुआछूत समाप्त करने हेतु वर्ण व्यवस्था में रचनात्मक सुधार की आवश्यकता है। वहीं अंबेडकर के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत वर्ण व्यवस्था का अनिवार्य परिणाम है। अतः बिना वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन किए छुआछूत को दूर नहीं किया जा सकता है। गांधी जी छुआछूत को दूर करने के लिए आदर्शवादी व दीर्घकालिक उपायों की बात करते थे, जबकि अंबेडकर छुआछूत को दूर करने के लिए व्यवहारिक, त्वरित एवं ठोस उपायों पर बल देते थे। गांधी जी ने सवर्ण हिंदुओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन कर अछूतों के प्रति भेदभाव को दूर करने के प्रयासों के हिमायती थे। वहीं अंबेडकर यह मानते थे कि हिंदू धर्म के अंतर्गत अछूतों का उद्धार नहीं हो सकता, अतः धर्मांतरण द्वारा ही दलितों का उद्धार संभव है। गांधी जी के अनुसार हिंदू धर्मशास्त्र अस्पृश्यता का समर्थन नहीं करते, जबकि अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्मशास्त्र में ही अस्पृश्यता के बीज विद्यमान है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर करें। जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।